IIT JEE मेंस में पक्का इससे एक ना एक क्वेश्चन आएगा। JEE मेंस 2021 में 20 क्वेश्चन आए। वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। Dear students, myself Manish Kumar Singhal, Senior Faculty in Physics Department at LN Kota। आज हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। IIT मेंस में बहुत आता है, अगले साल से तो ये JEE एडवांस में भी इंक्लूड हो रहा है। तो IIT JEE मेंस में पक्का इससे एक ना एक क्वेश्चन आएगा। अभी आप देखेंगे, मैं 2 मिनट में एनालिसिस करता हूँ इस बात का। देखें, टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें भी स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्रोपगेशन वेक्टर। व्हाट इज दिस प्रोपगेशन वेक्टर? देखते हैं जरा 1 मिनट में। पहले रिलेटिव इंपॉर्टेंस फॉर JEE मेंस। लेट्स लुक एट JEE मेंस 2021 में 20 क्वेश्चन आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, 20 क्वेश्चंस नो लेस। उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम केवल एक क्वेश्चन। बहुत सिंपल सी चीज़ है, NCERT पढ़ लीजिए, हो जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन वेक्टर के वेक्टर, जिससे 10 क्वेश्चन आए, 20 में से 10 क्वेश्चन इसके, और इंटेंसिटी पे 5 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन आए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। लेट्स गो टू JEE मेंस 2020। 14 क्वेश्चन आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, जिसमें से स्पेक्ट्रम पे 3 क्वेश्चंस, रिलेशन बिटवीन E, B एंड K पे 10 क्वेश्चंस। इमेजिन, इंटेंसिटी पे 1 क्वेश्चन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई भी क्वेश्चन नहीं। 2019 में देखेंगे तो 14 क्वेश्चन आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नो क्वेश्चन, लेकिन E, B और K के बीच में 11 क्वेश्चंस आए और इंटेंसिटी पे केवल 3 क्वेश्चंस। एंड यू कैन इमेजिन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। सो व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी अंडरस्टूड हियर? Points to ponder. First of all, you have to understand we are going to talk only about the plane electromagnetic wave. You are not going to talk about cylindrical और spherical wavefront, क्योंकि ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। प्लेन वेवफ्रंट के अंदर क्या होता है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है जो काले एरो से बनाई गई है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेड एरो से बनी है और मैग्नेटिक फील्ड ब्लू एरो से बनी है। ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव देती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज इन द सेम फेज। एक का फेज पता है, दूसरे का फेज पता लग गया, यानी कि साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, एक के लिए kx माइनस ओमेगा टी, दूसरे के लिए भी kx माइनस ओमेगा टी ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। आई ऑलरेडी सेड दैट। The magnitude of electric field is related to the magnitude of magnetic field. How? B equal to E by C is propagated in vacuum, E by V is propagating in the medium. Medium के अंदर अगर velocity V है तो E by V हो जाएगा। Finding electric field from magnetic field and vice versa. Let's see. Consider plane electromagnetic wave given by the equation EXI cap plus EYJ cap plus EZK cap. अब ये आप देखें, sin AXX plus AYY plus AZZ minus omega t। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर हम देख रहे हैं देयर इज अ प्रोपगेशन वेक्टर विच इज k इज गिवन बाय ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। ध्यान रखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड होता है 2 पाई बाय लैम्डा और इसकी डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, प्रोवाइडेड अगर समथिंग माइनस ओमेगा टी है। अगर समथिंग प्लस ओमेगा टी है तो इसकी डायरेक्शन के अपोजिट वेव चलेगी। लेट्स सी, मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन। ये बहुत कॉमनली आता है, एक क्वेश्चन तो पक्का मान के चलिए इसके अंदर आएगा ही आएगा आपका। E इज परपेंडिकुलर टू K, अभी अभी हम कह चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, EX AX प्लस EY AY प्लस EZ AZ इक्वल टू 0। क्यों? डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होना चाहिए, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। एंड दिस इज द क्रूशियल फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे हम, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर इक्वल टू प्रोपगेशन वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। प्रोपगेशन वेक्टर हमने देखा था अभी, तो वैसे ही इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन। तो अगेन वही बात कि B अगर ऐसा है तो B वेक्टर और K वेक्टर यानी प्रोपगेशन वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसके अलावा E वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है C इंटू B वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ विथ K वेक्टर डिवाइडेड बाय K का मैग्नीट्यूड, यानी कि प्रोपगेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि अभी हम कह चुके हैं, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा। लेट्स सी एन एग्जांपल। दिस एग्जांपल इज फ्रॉम JEE मेंस 2020 4th September evening.
So electric field is given by E naught x cap plus y cap. ये x cap plus y cap is nothing but I cap plus j cap sin of kz minus omega t. आप ये समझ सकते हैं साइन ऑफ kz माइनस ओमेगा टी यानी कि k तो प्रोपोगेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 2 पाई बाय लैम्डा हो गया, z ये बता रहा है कि ये वेव जो है ये k कैप डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव z डायरेक्शन में चल रही है। तो सबका फेस आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फेस है वो यही होना चाहिए कि यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑब्वियसली गलत हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ में कोई एक सही हो सकता है। अब फोर्थ नहीं हो सकता क्योंकि फोर्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। अब ये सेकेंड और थर्ड में से कोई एक होगा, ये आप गेस कर सकते हैं। इनमें से कौन सा होगा उसको देखने के लिए हम देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा बी वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, वेयर बी वेक्टर इज गिवन बाय बी वेक्टर हमको निकालना है। तो ई की वैल्यू मैंने ले ली ई नॉट आई कैप प्लस जे कैप साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी क्रॉस विथ द प्रोपोगेशन वेक्टर। प्रोपोगेशन का वेक्टर का मैग्नीट्यूड है के और डायरेक्शन है के कैप। और आपको पता है के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप एंड के क्रॉस जे कैप इज माइनस आई कैप। सो दैट गिव्स यू अ वेरी सिंपल आंसर। यहाँ पर अगर हम देखें तो आंसर शुड बी 2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए लाइट बीम इज डिस्क्राइब बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स निकालना है। आपको ये पता है, ये ऑप्शंस हैं इसके जेईई मेंस 2021 का। आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स देखना होता है तो ई वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। वेलोसिटी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यानी कि आई कैप की डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर का मतलब जे कैप भी हो सकता है के कैप भी हो सकता है। अब मैंने ये मान लिया यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो जे कैप की डायरेक्शन में, के वेक्टर इज इन आई कैप डायरेक्शन, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड आता है आपके पास के कैप के डायरेक्शन में। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही ले लूँगा तो फिर फोर्स तो जीरो हो जाएगा। मैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेता हूँ जिससे कि इस पे फोर्स मैक्सिमम आ सके। तो क्या डायरेक्शन ले ली मैंने इसकी डायरेक्शन ले ली, जो वो डायरेक्शन है दैट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज जे कैप। खैर उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो ई वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी हमें पता है, उससे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो फोर्स की जो वैल्यू आती है दैट इज 12.8 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन। So you can imagine that this is quite an important topic as far as JEE Mains as well as the JEE Advanced 2023 is concerned. तो बच्चों आप लोग बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको और किस पर्टिकुलर डाउट्स में और किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस पर्टिकुलर टॉपिक में डिफिकल्टी है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।